Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari, and we are discussing the first chapter of 11th class Mathematics, that is sets. And today we will continue from our last lecture. In last lecture we are discussing the difference of the two sets. After that we will discuss disjoint sets, and then we will discuss complement of a set. How can we calculate the complement of a given set? We will also represent all these by using Venn diagram. So let's start the last topic, that is the difference of two sets. And we have already discussed the definition of difference of two sets in last lecture. What is difference of two sets? Difference of two sets means x such that x belongs to A and x does not belongs to B. Means difference of two sets is also a set which contains all elements of set A that are not in set B. और वहां पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था बेटा, जैसे A कोई हम सेट लेते हैं 1 2 3 4, सिमिलरली B कोई मैंने सेट लिया 1 2 5 6. Now what is A minus B? What is the difference of these two sets? A minus B will be all those elements of set A which are not in B. तो देखिए बेटा 1 की बात करते हैं, 1 क्या हम ले सकते हैं डिफरेंस में? 1 बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो 1 तो B में भी है और हमें वो A के लेने हैं जो B में नहीं हो. तो जरा देखिए 1 तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, ये भी इसमें है, 3 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा. तो ये आ गया A माइनस बी. सिमिलरली अगर मैं B माइनस ए निकालूं तो व्हाट इज B माइनस ए? अब B के एलिमेंट्स आएंगे जो A में नहीं है. तो B के एलिमेंट्स 1 तो है, 2 तो है, 5 नहीं है एंड 6 नहीं है. तो ये आ जाएगा 5 एंड 6. ओके, नाउ अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, वेन डायग्राम से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंस को? तो देखिए बेटा वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो आपके पास ये मान लिया सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है. तो व्हाट इज ए माइनस बी? देखो ध्यान से, ए माइनस बी मीन्स ए के एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है. तो ए के एलिमेंट बेटा ये वाले तो बी में है, ये तो कॉमन है, इसका मतलब ये सारा पोर्शन आ गया. तो इसको मैं कहूंगा a माइनस बी. मीन्स इस रीजन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है. ये देखो, ये यहां जो भी एलिमेंट होगा वो A का B में भी है. सिमिलरली अगर मैं कहूं कि B माइनस ए क्या होगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा B माइनस ए हो जाएगा. मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ B which are not in A. चलो ये तो होगी बात डिफरेंस की. ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. सिर्फ वेन डायग्राम बेटा इसका लैक था जो हमने इसको कवर कर दिया है. चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और नेक्स्ट है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स. व्हाट इज डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स? ये इंटरसेक्शन का ही एक पार्ट है. हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी का एक पार्ट है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स. डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स. डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स. तो व्हाट इज डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स? देखिए बेटा, मैं कहूंगा कि डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स means डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या हुआ बेटा
कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो फाई है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। याद करो इंटरसेक्शन क्या होता था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज ए सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। और अगर हम ऐसे दो सेट लें जिनमें ए और बी के बीच में कोई कॉमन ही ना आए तो मैं कहूंगा वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसको। a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 एंड मैंने b ले लिया 4 5 एंड 6। तो अगर आप ध्यान से देखिए बेटा इसको, तो ये इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वेन डायग्राम से करना हो तो कैसे करेंगे, ये मान लिया कोई यू सेट है तो ये तुम्हारा ए सेट हो गया और ये तुम्हारा बी सेट हो गया। दोनों को, ए को और बी को आपको अलग अलग लिखना है। इस बार इनका कोई भी पार्ट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है। तो ये बेटा डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स था। और इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और दैट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड वी विल आल्सो डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए बेटा डेफिनेशन बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट of a set is a set which contains all elements of universal set, all elements of universal set which are not in given set। मैं आपको ये डेफिनेशन बेटा क्लियर करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिए। अगर हम कहें ए कोई सेट है 1 2 3 और अगर हम कहें कि एक यूनिवर्सल सेट है इसी का, वो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है बेटा, आप सभी को पता है बेटा यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर जितने भी दूसरे सेट हैं उनके एलिमेंट मौजूद हों। तो ये 1 2 3 तो मौजूद है ही, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो चलो देखिए अब आप जरा, मैंने क्या कहा जरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज ए सेट। पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, देखो बेटा चाहे तो आप ए के ऊपर सी लगा दे तो इसका मतलब हुआ इट इज एज कॉम्प्लीमेंट, मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। और या आप एक वर्टिकल लाइन लगा लीजिए, ये हो गया। मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा दें तो ये भी कॉम्प्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। चलो क्या डेफिनेशन कहती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज ए सेट which contains all elements of universal set। यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स आपको लेने हैं, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स लेने हैं। और जो एलिमेंट क्या हो, जो एलिमेंट आपके ए में ना हो, विच आर नॉट इन गिवन सेट। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1 है, 1 तो लेकिन ए में है तो ये तो मैं नहीं लूंगा। 2 देखिए 2 भी है, 3 देखिए 3 भी है, इसके अलावा तो कोई है नहीं ए में, तो ये आ जाएगा 4 5 6 एंड 7। ये आपका आंसर आ गया ए के कॉम्प्लीमेंट के, मींस यू के सारे एलिमेंट लिख दीजिए जो एलिमेंट ए में नहीं है। तो अगर मैथमेटिकली बात करूं मैं
तो मैथमेटिकली इसकी क्या डेफिनेशन होगी? मैथमेटिकली अगर बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विल बी इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। मीन्स सारे एलिमेंट्स u के आएंगे जो a के अंदर नहीं है। तो ये तुम्हारी बात हो गई किसकी? कॉम्प्लीमेंट की। अगर हम बात करें वेन डायग्राम से, तो देखिए बेटा वेन डायग्राम इसका क्या बनेगा? वेन डायग्राम क्या बनेगा? ध्यान से देखिए आप, ये कोई सेट A है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो बेटा एज कॉम्प्लीमेंट क्या आया? U के बाकी सारे एलिमेंट्स जिसमें A वाले एलिमेंट नहीं है। A वाले एलिमेंट नहीं है तो मैं क्या कहूं जरा बताइए, कौन सा पोर्शन आएगा? ये बाहर वाला आएगा। मतलब A को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आपके कवर होंगे। तो आप ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया एज कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम वेन डायग्राम में ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू सेट्स। तो देखिए बेटा प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं बेटा, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर हम A का यूनियन लें बेटा A के साथ, A का यूनियन लें A के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है बेटा, यहां पे ये A है यूनियन, यहां पे A का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपके पास U आ जाएगा। क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। कैसे U आ जाएगा? जरा एक एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूं। जैसे A मेरा कोई सेट है जिसमें 1 2 आ गया और U मेरा सेट है जिसमें 1 2 3 4 है। तो बेटा इसमें A का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? A कॉम्प्लीमेंट मींस U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा? 3 और 4। अब आप इन दोनों का यूनियन लेना। A यूनियन जब A का कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप तो क्या आएगा बताइए? मींस आपको A का भी कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना है, दूसरे सेट का भी नहीं छोड़ना है, रिपीट करना नहीं है। यही तो यूनियन कहता था। तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। और बेटा ये तो आपका U आ गया। ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने कहा कि A का अगर यूनियन करेंगे किसी सेट का, किसके साथ? उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा। और दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ये हमेशा फाई आएगा। कैसे दिखाएं जरा इसको? देखो बेटा यहीं से देख सकते हो, ये कोई ए सेट था और यहां पे ये इसका कॉम्प्लीमेंट हमने आपको बताया था। तो अब इन दोनों को अगर इंटरसेक्शन निकालूं तो बताइए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया? इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैं कहूंगा फाई। और फाई का दूसरा नाम भी होता था नल सेट। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन लें, किसके साथ यूनियन लें? फाई के साथ। ठीक है बेटा, किसके साथ यूनियन लें? फाई के साथ, नल सेट के साथ। तो क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। मतलब क्या हुआ? ए का कॉम्प्लीमेंट अगर है और यूनियन ले नल के साथ तो क्या आएगा? एज कॉम्प्लीमेंट। क्यों? जरा देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट ये आ रखा है, आपके पास 3 और 4 है, और अगर आप इसका यूनियन लें किसके साथ? फाई के साथ, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई, आपके पास 3 और 4 ही तो दोनों आएंगे, क्योंकि फाई तो क्या है? नल सेट है। तो आप ये कह सकते हो। और अगर मैं फोर्थ बात करूं कि अगर मैं फाई का
अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लूं तो आपके पास u आएगा। मतलब अगर मैं नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या आएगा, u आएगा। ये कैसे आया बेटा, ध्यान समझिए। मान लेता हूं मैं यहां पे मेरे पास कोई एक फाई सेट है, मतलब नल सेट है। तो देखिए कर क्या रहे थे हम, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो यू में बच गए वो सारे लिखते थे। तो देखो 1 2 को लेफ्ट करके ये लिखते थे। अब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे नल का, तो मतलब ये हुआ नल के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे यू वाले लिखने। तो नल में तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब सारे के सारे यू वाले आ जाएंगे। सारे के सारे आने का मतलब 1 2 3 4, और ये तो तुम्हारा यू हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर यू का कॉम्प्लीमेंट कहूं, यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा, मतलब नल सेट के इक्वल होगा। देखो ये बेटा यू है यूनिवर्सल सेट, और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूं तो बताओ क्या आएगा। कॉम्प्लीमेंट मींस यू के एलिमेंट्स, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू के सारे एलिमेंट्स लेकिन गिवन सेट में नहीं होने चाहिए। तो देखो यू क्या है, ये यूज कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर से ये माइनस कर दो यू वाले, तो यू वाले कौन से हैं, 1 2 3 4, तो ये माइनस कर दूंगा तो ये नल सेट ही तो बचा। तो इसलिए क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज ए नल सेट। चलो एक सिक्स प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कहती है कि अगर हम किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लें, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और फिर एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ए, मतलब गिवन सेट ही आ जाता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए हमने कोई ए सेट लिया 1 and 2, और बी हमने सेट लिया 1 2 3 and 4। तो जरा बताइए एज कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये यू आ गया, हमने यू ले लिया। एज कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 और 2 माइनस कर दीजिए तो बोलो क्या आया, 3 and 4। क्या कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कहती है कि ए के एलिमेंट को छोड़ के जो यू में बच गए, तो 3 और 4 कवर हो गया। अब अगर इसी का एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो अब मेरा सेट क्या बन गया, सेट तो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट, इसी का कॉम्प्लीमेंट। तो नियम क्या कहता है, इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो यू के एलिमेंट है वो लिख दीजिए। तो यू में क्या है 1 2 3 4, तो 3 4 तो आएगा नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 and 2। और ध्यान से देखो बेटा, ये तो आपके पास ए आ गया। इसका मतलब अगर हम किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही सेट वापिस आ जाएगा। तो बेटा ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं।